अरुणाचल शिव। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे नव दुर्गा के पूजन के बारे में, नवरात्रि पूजन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कुछ विशेष चीजें आपको बताऊंगा जिनसे आपको देवी कृपा प्राप्त होगी, जिनके करने मात्र से आपको देवी अनुग्रह प्राप्त होगा, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और कुछ विशेष रहस्य भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे माता के भोग से लेकर के, नैवेद्य से लेकर के कुछ ऐसे रहस्यमयी जो कि बहुत दुर्लभ चीजें हैं किंतु अभी सुलभ करवा दी गई है, ऐसी चीजों के बारे में जो कि वर्णित है शास्त्रों में। कुछ गुप्त रहस्य मेंशन है जिनके करने मात्र से माँ आदिशक्ति प्रसन्न हो जाती है। यदि वो कार्य आप इन नवरात्र में करते हैं तो आदिशक्ति की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो वीडियो आप लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य शिव भक्त या देवी भक्तों तक भी इसे पहुंचाइए। सबसे पहले बात करते हैं हम जो नवरात्रि में, ये आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं, चाहे जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी आने वाले नवरात्रि हो उनमें ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे गुप्त नवरात्रि हो या फिर उजागर, जो भी जो प्रमुख नवरात्रि है उनमें से किसी में भी आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नैवेद्य के बारे में बात करते हैं। नैवेद्य देवी के लिए कुछ विशेष चीजें मेंशन है। ये नैवेद्य जो होते हैं, भोग जो होती हैं, ये आप वार के अनुसार भी दे सकते हैं, लाइक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। आप तिथि के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं और आप जो मास है यानी मंथ हैं उनके अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। तो आप ये चीजें नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो मैं बोलूँ आप लिख लीजिए ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। जब भी नवरात्रि आए तो आप अपनी नोटबुक से वो चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी जैसा चैत्र है तो चैत्र में अगर मास के अकॉर्डिंग हम बात करें, मंथ के अकॉर्डिंग बात करें, तो इसमें गोघृत के व्यंजन बताए गए हैं। गाय के घी से बने हुए व्यंजनों का भोग लगता है। वहीं हम वैशाख मास में बात करें तो गुड़ का नैवेद्य लगता है। ज्येष्ठ मास में मधु का नैवेद्य लगता है। आषाढ़ में मक्खन का, श्रावण मास में दही का, भाद्रपद में शक्कर का, अश्विन मास में खीर का, कार्तिक मास में दूध का, मार्गशीर्ष में फेनी का, पौष मास में लस्सी का, माघ मास में गोघृत का और फाल्गुन में नारियल का। ये भोग आपके मंथ के अकॉर्डिंग लगते हैं। अब वार के अनुसार हम बात करते हैं तो वार के अनुसार रविवार को खीर का भोग लगता है, सोमवार को दूध का, मंगलवार को केले का, बुधवार को मक्खन का, गुरुवार को खांड का। जो एक पीले कलर की शक्कर होती है, हल्की पीली, जिसे खांड कहते हैं, उसका देसी जो खांड होती है उसका भोग लगता है। शुक्रवार को चीनी का और शनिवार को गोघृत का। इस प्रकार ये जो नैवेद्य वार के अनुसार आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम नवरात्र की तिथियों के अकॉर्डिंग। तिथियों के अनुसार ही आप नवरात्र जो ये आप मनाने जा रहे हैं, ये देवी माँ का उत्सव जो है, इसमें आप तिथि के अनुसार ही नैवेद्य दे। ये मास का और जो वार का है ये आप रेंडमली कभी कर सकते हैं, जैसा नवरात्र आना हो और आपको देवी के लिए नैवेद्य तैयार करना है तब आप कर सकते हैं, किंतु अभी नवरात्र में आप तिथि के अकॉर्डिंग ही भोग माता के लिए निवेदन करें। तो प्रतिपदा को गोघृत का भोग लगेगा, गाय के घी का भोग लगेगा। और ये सभी आपको पूरे नवरात्र में 9 दिन जो गाय का उपला होता है, कंडा होता है, जो छाना होता है, उसके ऊपर आपको नैवेद्य माता के लिए देने हैं। तो प्रतिपदा को गोघृत का, गाय के घी का भोग आपको देना है, नैवेद्य देना है। इससे क्या होता है, इससे इस गौ के घी का जो नैवेद्य प्रतिपदा को देते हैं तो इसका फल होता है निरोगता। द्वितीय तिथि को शक्कर का, जो गुड़ वाली शक्कर होती है, इसका नैवेद्य लगेगा। ये सभी नैवेद्य छाने पर लगेंगे, जो गाय का उपला होता है उस पर लगेंगे। द्वितीय को शक्कर का, इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तीसरा जो तृतीय है उसमें दूध का आपको नैवेद्य लगाना है। यदि दूध डायरेक्ट ना आप करना चाहे तो खीर भी बना करके कर सकते हैं, इससे दुखों की निवृत्ति होती है।
चतुर्थी तिथि को मालपुए का भोग लगेगा, इससे विघ्नों का नाश होता है। पंचमी तिथि को केले का भोग लगेगा, केला साबुत ही यूं का यूं आपको नैवेद्य स्वरूप में देना है, इससे बुद्धि का विकास होता है। पंचमी तिथि को केले का भोग लगेगा। और छठी यानी षष्ठी तिथि को मधु का यानी शहद का भोग लगेगा, ये सुंदर व्यक्तित्व का विकास करता है। सप्तमी तिथि को गुड़ का भोग लगेगा, इससे शोक से मुक्ति मिलती है। अष्टमी तिथि को नारियल का भोग लगेगा, इससे संताप निवारण होता है। और नवमी तिथि को धान के लावे का भोग लगता है, जिसे लाजा भी कहा जाता है, या फिर जो खील होती है लाजा जिसे कहा जाता है। आप गूगल करेंगे लाजा तो फिर आपको इमेजेस मिल जाएगी। इससे पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। तो ये 9 दिन के 9 भोग हो गए, ये आपको देवी माँ के लिए लगाने हैं। ये सभी के सभी आप जो गाय का उपला होता है उसके ऊपर प्रज्वलित करके जो जिस भी प्रकार से आप देते हैं उससे आप नैवेद्य माँ के लिए निवेदित करें। अब जब आप नैवेद्य निवेदित करेंगे उससे पहले क्या चीज आपको करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप देवी माँ के लिए नैवेद्य आप देना चाहते हैं, किंतु जो ज्योति स्वरूप ज्योति स्वयं ही प्रज्वलित होती है उस उपले के ऊपर घी डालने के बाद, वो जल्दी नहीं होती है। इसके कुछ रीजन होते हैं। तो इसमें कुछ चीजें आपको विशेष ध्यान रखिए। जो भी आपका पूजा का स्थान होगा, जहां माता का विग्रह विराजित होगा और जहां पर आप वो गाय का छाना रखेंगे, वो पूरा स्थान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा गुलाब जल का पूरा छिड़काव करेंगे, थोड़े से पुष्प, ताजा पुष्प बिखेरेंगे और एक विशेष द्रव्य आपको देवी माँ के लिए अर्पित करना है। वो विशेष द्रव्य जो है वो बहुत रहस्य से भरा हुआ है और उसके लिए वो केवल आवाहन के लिए ही आप समझे। देवी माँ का आवाहन उस द्रव्य से हो जाता है, ऐसा तमिल शास्त्रों में वर्णित है। इस विशेष जो द्रव्य है जिससे माँ का आवाहन होता है, इसके बारे में जो चीज मेंशन है वो कहते हैं कि आगिंद्र चंदनम कुंकुमम कत्तूरी पोंगिर चांदु चवादु पुलगुनी अंगिंद्र कर्पूर मोगोचन्निरुम चिरगिंद्र ओन पदुम चेनरी वेत्तिडे। अर्थात आवाहन होता है माँ का नवगंध से। अब इस नवगंध में चंदन, केसर, कस्तूरी और कुछ विशेष, कुछ रहस्य वही चीजें जो कि इजिली उपलब्ध नहीं होती है, वो सभी मिलाई जाती है एक सीमित मात्रा में और उससे फिर नवगंध का निर्माण किया जाता है। और जब ये नवगंध माता को निवेदित किया जाता है तो माता आशीर्वाद देती है और ब्लेस करती है। ये नवगंध जो आप देख रहे हैं ये विशेष तैयार किया गया है आप सभी भक्तों के लिए, ताकि आप सभी शिव भक्त, देवी भक्त इस नवगंध को प्राप्त करके इस नवगंध से माता को प्रसन्न कर सके। और माता के लिए इस नवगंध का बहुत महत्व है। इसके बारे में एक और बहुत विशेष जो श्लोक है वो वर्णित होता है, जिससे इस नवगंध की जो महत्ता है उसका पता चलता है। यहाँ पर मेंशन है चांगम दागवे चंदोडु चंदनम तेंकलम कुंकुमम कर्पूरम कारील पिनिराकुल्ले तु वित्तु अंगे अनिंदुनीर अर्चियुम अंबारे। इस नवगंध का लेपन करने से, इस विशेष द्रव्य को तैयार करने से, प्रेम पूर्वक पूजन अर्चन करने से जग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अप्राप्य हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त ना हो सके। यही नहीं, देवलोक की संपदा भी सहज ही मिल जाती है, प्राप्त होती है अष्टमहासिद्धियां, हस्तगत होता है मोक्ष साम्राज्य भी। इसलिए ये नवगंध जो तैयार किया गया है बहुत विशेष है। ये कहाँ से प्राप्त होगा?
ये मेरेशिव.com या मेरेशिव.in से आप दोनों में से किसी पर भी आप चाहेंगे तो आपको इजीली उपलब्ध हो जाएगा, जिसे आप अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए, अच्छी तरह से साफ सफाई हो। जब आप देवी का नैवेद्य निवेदित करने वाले हैं, पुष्प हो और थोड़ा सा नवगंध आप देवी के चरणों में निवेदित करें। इससे आपको देवी आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ आदिशक्ति का पूजन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीव को शिव तक ले जाने का कार्य, शिवमय बनाने का कार्य माँ आदिशक्ति ही करती है। इसलिए एक पदगम भी प्राप्त होता है कि निन्रालवल तन उर्लुम उयरुमाए चेन्राल शिवगति चरुम पराशक्ति ओनराग एन्नुट्र पुगुंदुणर वागिए निन्राल परंचुड़ एंड के लाए। कहते हैं कि खड़ी है माँ, शिव के मन प्राण देह बनकर ले जाती है। माँ जीव को शिव स्थिति में महाचित्ती वो मेरे चित्ती में प्रवेश करती है। ज्योति बनकर स्थित है ज्ञान रूपिणी, हाथ में लेकर एक ज्ञान ग्रंथ। माँ आदिशक्ति ही जीव को शिव में बनाती है। इसलिए देवी पूजा बहुत आवश्यक होती है और शक्ति से ही सब संचालन होता है। इसलिए सभी शिव भक्त, देवी भक्त और जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, नवरात्र में देवी पूजन अवश्य ही करें और साथ ही लिंगार्चन, सबसे पहले लिंगार्चन करें और उसके बाद फिर आप देवी पूजन करें। चाहे आपने व्रत किया है या नहीं किया है, नवरात्र के व्रत किए हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, किंतु लिंगार्चन सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद फिर आप देवी पूजन करें और जो नवगंध है उसे आप अवश्य ही यूज करें। अब दूसरा एक जो विशेष द्रव्य है उसके बारे में हम बात करें, उससे पहले एक कार्य जो आपको नवरात्र में करना है वो है बिल्व पत्र देवी को अर्पित करने हैं। अब किस प्रकार से अर्पित करने हैं? बिल्व पत्र जो होता है उस पे आप एक माया बीज, जिसे ह्रीम कहा गया है, ह्रीम अक्षर को आप इस बिल्व के ऊपर यहाँ कुमकुम से लिखे, ह्रीम, यहाँ पर भी ह्रीम और यहाँ पर भी ह्रीम। इस प्रकार से ये तीनों पत्र पर ह्रीम रख करके आप देवी माँ के चरणों में से चढ़ाई। कुमकुम से आपको ह्रीम लिखना है और कुमकुम भी ध्यान रखें कि बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, बहुत सुगंधित हो, और फिर उस कुमकुम से आप ह्रीम लिख करके देवी माँ के चरणों में नित्य ही कम से कम 3 बिल्वपत्र ह्रीम लिखे हुए आप देवी माँ के चरणों में चढ़ाए। और साथ ही आप नित्य ही, यदि नवरात्र आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, माँ दुर्गा के या फिर देवी माँ के कोई भी स्वरूप के जो आपको अच्छा लगता हो उसी स्वरूप के आप 108 नाम बोलते हुए एक पान का पत्ता ले लीजिए, वो देवी माँ के चरणों में रखिए और उस पान के पत्ते पर आप 108 नामों से कुमकुम चढ़ाते जाइए। चाहे वो माँ दुर्गा के नाम या फिर जो भी देवी की आप पूजा करते हैं उनके 108 नाम बोलते हुए आप वो कुमकुम वहां चढ़ाते जाइए। और उस कुमकुम को बाद में आप कलेक्ट कर सकते हैं। हर दिन एक डिब्बे में भर कर रख लीजिए, जो आशीर्वाद स्वरूप आप उसे ग्रहण करिए, तिलक लगाइए, अपनी पूरी फैमिली को दे सकते हैं। ये कार्य भी बहुत अच्छा है, इससे सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो ये कार्य भी आप नवरात्र में कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस विशेष द्रव्य के बारे में जिससे एक रहस्यमयी जो चीज है, जिस प्रकार से हमने नवगंध की बात की है उसी प्रकार से एक और जो विशेष चीज है, ये विशेष द्रव्य है कृष्ण गुरु गूगल धूप। कृष्ण गुरु गूगल धूप का हमने महत्व जाना शिव पूजा में। एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक, एक पक्ष तक यदि कोई निरंतर 15 दिन तक कंटिन्यू शिवालय में कृष्ण गुरु गूगल धूप से यदि शिवालय को सुगंधित करता है तो ऐसे भक्त के 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। या फिर जो घर में लिंगम है उसके आसपास में कर सकते हैं। किंतु देवी पूजा में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, माता की पूजा में कृष्ण गुरु गूगल धूप की क्या इंपॉर्टेंस है? तो यहाँ पर कहते हैं कि नविट्रु निमनरिम नमलर्तूपम कवट्रिय कंतम कवरंदे हृदीपम पैटरूम
उलगिनिल पार्वती पूसे अभिक कुंड ज्योति कोर अर्चनेता ने, अर्थात उत्तम मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र जो पुष्प है उनसे आप देवी की पूजा करें। फिर चढ़ाए सुरभित पुष्प सर्वमंगला मां पार्वती के चरणों में, आवाहित करे देवी को। आवाहित कैसे हुए? नवगंध से। घृत पूरित बहुमुख दीप, घी से भरे हुए एक से ज्यादा मुखी दीप, चतुर्मुख भी हो सकते हैं या फिर जितना आप लगाना चाहे उतने मुख्य दीप हो सकते हैं। सुवासित करें चतुर्दिक अगरु धूप से, यानी कृष्ण अगरु जो अगरु धूप है उससे आप चारों ओर सुवासित सुगंधित वातावरण कर दे। ये कार्य जब आप करते हैं तो देवी माँ बहुत प्रसन्न होती है। थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रख के कृष्ण अगरु जो गूगल धूप है वो प्रज्वलित करें, वो भी छाने के ऊपर ही होती है, गाय के उपले के ऊपर, उससे वातावरण को सुगंधित करें, नवगंध देवी को अर्पित करें और फिर माता को जो नैवेद्य के लिए आवाहित करें तो मां स्वयं आती है। इस प्रकार से आप देवी पूजा करें। ये विशेष चीजें आप इन नवरात्र में करके देखें और फिर उस देवी के आशीर्वाद को अनुभूत करके देखें। अब जो कृष्ण गुरु गूगल धूप है वो भी आपको मेरेशिव.in से या मेरेशिव.com से मिल जाएगी, और नवगंध भी आपको देवी पूजा के लिए जो विशेष तैयार किया गया है ये भी आपको मेरेशिव.com से मिल जाएगा। घर बैठे ही आपको प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही बेलो पत्रों से आप देवी की पूजा करना ना भूलें। इस प्रकार पूर्ण आशीर्वाद स्वरूप ये 9 दिन आप देवी के शिव शक्ति स्वरूप होकर के बिताएं, माँ का आशीर्वाद ग्रहण करें। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।